हेलो स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। क्या है स्टूडेंट? नेक्स्ट टॉपिक देख लीजिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। ये एप्लीकेशन डेरिवेटिव का नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट। क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। अब स्टूडेंट रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज का क्या मतलब होता है? यहाँ पे जो क्वांटिटीज की हम बात कर रहे हैं, तो क्वांटिटी स्टूडेंट कुछ भी हो सकती है। जैसे एरिया हो गया, कुछ भी क्वांटिटी हम ले सकते हैं। एरिया हो गया, वॉल्यूम हो गया, ठीक है स्टूडेंट, सरफेस एरिया हो गया, ठीक है, सरफेस एरिया यहाँ पे स्टूडेंट ये है, ठीक है। तो स्टूडेंट एक पॉइंट देखो, अब हम यहाँ पे जब क्वांटिटीज की बात कर रहे हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, मतलब क्वांटिटीज जब चेंज हो रही है। अब क्वांटिटी कैसे चेंज होती है स्टूडेंट? तो ये देखिए, अगर हम एरिया की बात कर रहे हैं तो हम स्पेसिफिक लेते हैं एरिया ऑफ अ सर्कल। एग्जाम्पल ले रहे हैं, एरिया ऑफ अ सर्कल स्टूडेंट क्या होता है? पाई स्क्वायर होता है। अब स्टूडेंट देखो, जैसे ये सर्कल है, ये हमारा रेडियस है, ठीक है स्टूडेंट, रेडियस है। अब स्टूडेंट सर्कल कब चेंज होगा? सर्कल में चेंज कब होगा? जब उसका रेडियस चेंज होगा। मतलब रेडियस जब बढ़ेगा तो एरिया जो है वो भी बढ़ेगा। रेडियस जब कम होगा तो एरिया जो है वो भी स्टूडेंट क्या होगा? कम होगा। इसका मतलब है एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल is changing with respect to radius। मतलब स्टूडेंट की जो रेडियस जब चेंज हो रहा है तो एरिया जो है सर्कल का वो भी क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। मतलब रेडियस को आप जब बढ़ाते जाओगे तो जो एरिया है वो भी बेसिकली क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। क्योंकि यहाँ पे देखो स्टूडेंट, पाई तो कांस्टेंट टर्म है, तो मेन जो एरिया में चेंज होगा वो किसकी रिस्पेक्ट में होगा? रेडियस की रिस्पेक्ट में। और जब एरिया का चेंज विद रिस्पेक्ट टू रेडियस निकालते हैं तो इसको हम बोलते हैं डीए बाय डी आर। क्या बोलते हैं? डीए बाय डी आर। डीए बाय डी आर का मतलब स्टूडेंट रेडियस के चेंज होने पर, रेडियस के चेंज होने पर एरिया में कितना चेंज हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? डीए बाय डी आर। ऐसे स्टूडेंट आपने पढ़ा हुआ है डी वाई बाय डी एक्स, ये पढ़ा हुआ है ना। इसका मतलब होता है कि x के चेंज होने में, x जब चेंज हो रहा है तो उसके चेंज होने की वजह से y में जितना चेंज हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट? dy बाय dx बोलते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे भी हम यही बात कर रहे हैं। क्वांटिटी जो है स्टूडेंट वो हमने ले ली एरिया, तो एरिया ऑफ सर्कल जो है वो किसकी रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है? रेडियस की रिस्पेक्ट में। मतलब जैसे जैसे रेडियस बढ़ता जाएगा एरिया बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे रेडियस कम होता जाएगा एरिया कम होता जाएगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम बात कर रहे हैं एरिया ऑफ सर्कल जो है वो चेंज हो रहा है किसकी रिस्पेक्ट में? रेडियस की रिस्पेक्ट में। तो इसको हम किससे डिनोट करते हैं? डीए बाय डी आर। किससे करते हैं? डीए बाय डी आर। ऐसे स्टूडेंट लिख लेते हैं कि अगर मान लो वॉल्यूम चेंज हो रही है किसकी रिस्पेक्ट में? रेडियस की रिस्पेक्ट में, रेडियस की रिस्पेक्ट में, तो उसको हम क्या बोलेंगे? डीवी बाय डी आर। मतलब रेडियस की चेंज होने की वजह से वॉल्यूम में जितना चेंज हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? डीए बाय डी आर। तो इसका मतलब स्टूडेंट क्वांटिटी को हम बोल सकते हैं dq अपॉन में, क्या बोल सकते हैं? dq अपॉन में dp, वेयर q का मतलब क्या है? क्वांटिटी, क्वांटिटी, और क्वांटिटी जिसकी वजह से चेंज हो रही है उसको स्टूडेंट हम क्या बोलते हैं? पैरामीटर। क्या बोलते हैं? पैरामीटर स्टूडेंट कुछ भी हो सकता है। सपोज रेडियस हो गया, लेंथ हो गया, ठीक है, ब्रेथ हो गया, ठीक है, तो ये सारा होता है। तो स्टूडेंट हम क्या पढ़ रहे हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। मतलब क्वांटिटी जो है वो चेंज हो रही है, किसकी वजह से चेंज हो रही है? पैरामीटर की वजह से। पैरामीटर स्टूडेंट मतलब रेडियस की वजह से एरिया चेंज हो रहा है, लेंथ की वजह से एरिया चेंज हो रहा है, ब्रेथ की वजह से एरिया चेंज हो रहा है। तो उसको हम किससे डिनोट करते हैं? dq बाय dt। तो स्टूडेंट हमें किसी का भी अगर चेंज निकालना है, एरिया का चेंज निकालना है विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, क्या बोलेंगे? डीए बाय डी आर। वॉल्यूम का चेंज निकालना है विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, डीवी बाय डी आर। सरफेस एरिया का चेंज निकालना है विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, तो क्या बोलेंगे? डीएस बाय डी आर। तो ये स्टूडेंट इसका मतलब होता है कि रेडियस की चेंज होने की वजह से सरफेस एरिया में कितना चेंज हो रहा है तो उसको हम किससे डिनोट करते हैं? डीएस बाय डी आर। ठीक है स्टूडेंट, तो इतना क्लियर हो गया। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी मतलब स्टूडेंट कि एरिया, वॉल्यूम, सरफेस एरिया की चेंज जो है, अब किसकी वजह से चेंज होगा स्टूडेंट? एरिया जो है वो रेडियस की वजह से चेंज होता है, वॉल्यूम जो है वो भी रेडियस की वजह से चेंज हो रही है, सरफेस एरिया जो है वो भी रेडियस की वजह से चेंज हो रहा है। तो रेडियस की वजह से जब एरिया, वॉल्यूम, सरफेस एरिया में चेंज होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। ठीक है स्टूडेंट, इतना क्लियर हो गया। अब आगे देखिए स्टूडेंट्स, ये हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, ठीक है। अब ये देखिए, अब स्टूडेंट देखो हमने पढ़ा कि एरिया जो है
वो एक तो चेंज हो रहा है रेडियस की रिस्पेक्ट में, जिसको हम क्या बोलते हैं dA/dr। एक तो ये हो गया, ये स्मॉल एस्पेक्ट है। अगर हम लार्ज एस्पेक्ट देखें तो मतलब एरिया का अभी हम चेंज पढ़ेंगे टाइम की रिस्पेक्ट में। किसकी रिस्पेक्ट में? टाइम की रिस्पेक्ट में। यहाँ पे देखो स्टूडेंट, पहले हमने पढ़ा एरिया जो है वो किसकी रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है? रेडियस की रिस्पेक्ट में। मतलब रेडियस जैसे जैसे चेंज हो रहा है एरिया भी चेंज हो रहा है। बट स्टूडेंट एक पॉइंट समझो, रेडियस भी तो टाइम के हिसाब से चेंज होगा। अगर रेडियस टाइम के हिसाब से चेंज हो रहा है तो एरिया जो है वो भी किसके रिस्पेक्ट में चेंज होगा? dA/dt। यहाँ पे स्टूडेंट लग रहा है चेन रूल। क्या लग रहा है? चेन रूल। मतलब dA/dt कैसे निकलेगा? dA/dr इंटू dr/dt। मतलब एरिया का चेंज किसकी रिस्पेक्ट में? रेडियस का। और रेडियस का चेंज किसकी रिस्पेक्ट में? टाइम की रिस्पेक्ट में। पॉइंट समझना स्टूडेंट, जब रेडियस चेंज हो रहा है तो एरिया भी चेंज हो रहा है, बट रेडियस जो है वो भी टाइम के हिसाब से चेंज हो रहा है। अगर रेडियस विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर चेंज होता जाएगा तो एरिया जो है वो भी विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता जाएगा? चेंज होता जाएगा। पॉइंट समझना स्टूडेंट, अगर रेडियस टाइम के हिसाब से चेंज हो रहा है, मतलब जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है रेडियस भी चेंज हो रहा है। अगर रेडियस टाइम की रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है तो एरिया जो है वो भी किसकी रिस्पेक्ट में चेंज होगा? टाइम की रिस्पेक्ट में। ये स्टूडेंट अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट दो एस्पेक्ट हम पढ़ेंगे। कोई भी अगर क्वांटिटी लेते हैं, एरिया लेते हैं, वॉल्यूम लेते हैं, सरफेस एरिया लेते हैं, तो एरिया स्टूडेंट एक तो चेंज हो रहा है रेडियस की रिस्पेक्ट में, ठीक है। और दूसरा हम पढ़ेंगे स्टूडेंट एरिया जो है वो टाइम की रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। क्यों टाइम की? क्योंकि रेडियस जो है वो टाइम की रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। अगर रेडियस टाइम की रिस्पेक्ट में चेंज होगा तो हम फिर एरिया का चेंज निकालेंगे किसकी रिस्पेक्ट में? टाइम की रिस्पेक्ट में। किसकी रिस्पेक्ट में निकालेंगे? टाइम की रिस्पेक्ट में। तो इसी को स्टूडेंट हम क्या बोलते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी यहाँ पे स्टूडेंट कुछ भी हो सकती है, एरिया हो गया, वॉल्यूम हो गया, सरफेस एरिया हो गया। तो एरिया का स्टूडेंट चेंज हम रेडियस की रिस्पेक्ट में भी निकालेंगे और टाइम की रिस्पेक्ट में भी निकालेंगे। वॉल्यूम का चेंज हम रेडियस की रिस्पेक्ट में भी निकालेंगे और टाइम की रिस्पेक्ट में भी निकालेंगे। सरफेस एरिया का चेंज हम क्या कहते हैं? रेडियस की रिस्पेक्ट में भी निकालेंगे और टाइम की रिस्पेक्ट में भी निकालेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो ये देखते हैं क्वेश्चन स्टूडेंट्स के स्टार्ट करते हैं। आई होप थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा। अभी स्टूडेंट आप क्वेश्चन करोगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये देखिए ये देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले एग्जांपल नंबर 1, ठीक है। बुक का स्टूडेंट सबसे पहले देख लीजिए, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव एग्जांपल नंबर 1 स्टूडेंट करने जा रहे हैं। तो ये देखिए एग्जांपल नंबर 1 पढ़ते हैं स्टूडेंट। पढ़िए क्या बोल रहे हैं स्टूडेंट? फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल। क्या निकालना है? फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल। मतलब हमें क्या निकालना है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल पर सेकेंड। पर सेकेंड में चेंज हो रहा है, लेकिन किसकी रिस्पेक्ट में स्टूडेंट? बोला है विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। मतलब हमें स्टूडेंट एरिया का चेंज निकालना है। एरिया का जो चेंज है, एरिया ऑफ सर्कल का चेंज निकालना है। किसकी रिस्पेक्ट में निकालना है स्टूडेंट? रेडियस की रिस्पेक्ट में। और मैंने आपको बताया था जब भी एरिया रेडियस की रिस्पेक्ट में चेंज होगा तो उसको हम क्या बोलते हैं? dA/dr। क्या बोलते हैं? dA/dr। ठीक है स्टूडेंट। और हमें रेडियस स्टूडेंट दिया हुआ है, रेडियस कितना दिया हुआ है? 5 सेंटीमीटर। ठीक है। अब ये देखो स्टूडेंट, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे? एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला लगाएंगे। एरिया ऑफ सर्कल स्टूडेंट क्या होता है? πr²। ठीक है, मतलब A = क्या हो गया? πr²। अब डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि स्टूडेंट हमें चेंज निकालना है विद रिस्पेक्ट टू r। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड, डिफरेंशिएट करेंगे स्टूडेंट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू r, विद रिस्पेक्ट टू r करेंगे। ठीक है स्टूडेंट। अब देखो ये हो गया dA/dr = पाई साइड में r² का 2r हो गया और r का क्या हो जाएगा स्टूडेंट? 1। तो dA/dr = कितना आ गया? 2πr। और रेडियस स्टूडेंट हमें दिया हुआ है कितना है? 5। तो 2πr के वैल्यू पुट कर दी तो आंसर हो गया 10π। कितना हो गया? 10π। और इसमें स्टूडेंट आगे लिख देंगे सेंटीमीटर² पर सेकेंड, क्योंकि हमें स्टूडेंट एरिया ऑफ सर्कल पर सेकेंड का चेंज निकालना है, लेकिन किसकी रिस्पेक्ट में? रेडियस की रिस्पेक्ट में।
तो जो है जब भी आपको एरिया का चेंज रेडियस की रिस्पेक्ट में निकालना होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, डी ए बाई डी आर। क्या बोलते हैं, डी ए बाई डी आर। तो इट मीन्स हमें डी ए बाई डी आर निकालना है, तो मैंने एरिया को डिफरेंशिएट कर दिया आर की रिस्पेक्ट में, तो डी ए बाई डी आर आ गया, पाई साइड में आर स्क्वायर बाई 2r, आर का 1, क्योंकि मैं विद रिस्पेक्ट टू आर कर रहा हूँ। डी ए बाई डी आर की वैल्यू आ गई 2 पाई आर की वैल्यू स्टूडेंट कितनी दी हुई है, पाई, पुट कर दी, आंसर आ गया। अब यहाँ पे स्टूडेंट एरिया का चेंज आया है, एरिया ऑफ सर्कल जो है चेंज हो रहा है पर सेकेंड, लेकिन किसकी वजह से, क्योंकि रेडियस चेंज हो रहा है, रेडियस चेंज हो रहा है स्टूडेंट। तो रेडियस की चेंज होने की वजह से एरिया जो है वो भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, कितना, पर सेकंड के हिसाब से। ठीक है, ये देख लो। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन एग्जांपल 2। एग्जांपल 2 देख लीजिए स्टूडेंट, एग्जांपल नंबर 2, चैप्टर 6, एग्जांपल नंबर 2। ये बहुत ध्यान से पढ़ना स्टूडेंट। एग्जांपल नंबर 2 पढ़ते हैं। द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, क्वेश्चन पढ़ते हैं स्टूडेंट। द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ, देखो स्टूडेंट उसने कहा है कि जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज मतलब चेंज हो रही है। ठीक है, चेंज हो रही है, किस रेट से चेंज हो रही है, 9 क्यूबिक सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। मतलब यहाँ पे स्टूडेंट जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। अब यहाँ पे स्टूडेंट देखो वॉल्यूम जो है हर बारी इंक्रीज हो रही है, कैसे, पर सेकंड के हिसाब से। मतलब यहाँ पे स्टूडेंट जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज मतलब चेंज हो रही है, किसकी रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है, टाइम की रिस्पेक्ट में। तो जब भी स्टूडेंट वॉल्यूम टाइम की रिस्पेक्ट में चेंज होगी तो उसको हम क्या बोलते हैं, dv बाई dt। तो dv बाई dt क्या दिया हुआ है, 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो ध्यान रखना स्टूडेंट, जब भी वॉल्यूम या सरफेस एरिया कुछ भी अगर इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग मतलब चेंज हो रहा है, चेंजिंग किस रेट से चेंज हो रहा है, 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। मतलब हर सेकंड में जो चेंज आ रहा है वॉल्यूम में वो 9 सेंटीमीटर क्यूब का आ रहा है। तो इसका मतलब स्टूडेंट हमें क्या दिया हुआ है, टाइम जब चेंज हो रहा है, टाइम हर सेकंड चेंज हो रहा है, तो उसकी वजह से वॉल्यूम जो है वो हर बारी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो इट मीन्स हमें dv बाई dt दिया हुआ है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं स्टूडेंट। हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग। सरफेस एरिया मतलब स्टूडेंट हमें ds बाई dt, सरफेस एरिया वो फाइंड करना है, फाइंड करना है। और लेंथ, लेंथ मतलब स्टूडेंट हमें एज ऑफ अ क्यूब, एज ऑफ अ क्यूब जो है वो दिया हुआ है स्टूडेंट कितना, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो स्टूडेंट हम ना पहले क्या करते हैं, लेट एज को क्या मान लेते हैं, एज ऑफ अ क्यूब। एज ऑफ अ क्यूब को हमने मान लिया स्टूडेंट x मान लिया, क्या मान लिया, x। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले तो हम वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला लगाते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का स्टूडेंट फॉर्मूला क्या होता है, x क्यूब। क्या होता है, x क्यूब। तो v इज इक्वल टू क्या होगा स्टूडेंट, x क्यूब। अब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे स्टूडेंट बोथ साइड, किसकी रिस्पेक्ट में, टाइम की रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है स्टूडेंट, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हमारे पास स्टूडेंट क्या आ गया, dv बाई dt, क्योंकि हमें dv बाई dt दिया हुआ है, तो इसलिए मैंने स्टूडेंट इसको टाइम की रिस्पेक्ट में किया है। x क्यूब का क्या होता है 3x स्क्वायर, और x का क्या हो जाएगा स्टूडेंट, dx बाई dt। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पे हम विद रिस्पेक्ट टू t कर रहे हैं, टाइम। तो देखो v का हो गया dv बाई dt, क्योंकि मुझे dv बाई dt की वैल्यू दी हुई है, इसीलिए मैंने इसको डिफरेंशिएट किया टाइम की रिस्पेक्ट में। x क्यूब का 3x स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट, बट t की रिस्पेक्ट में हो रहा है तो इसलिए x का क्या हो जाएगा, dx बाई dt। अब स्टूडेंट देखो वॉल्यूम हमें दी हुई है कितनी, 9 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर dx बाई dt। तो dx बाई dt की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट, 9 अपॉन में 3x स्क्वायर। कितने आ गए, 9 अपॉन में 3x स्क्वायर। ठीक है, कैंसिल कर देंगे तो dx बाई dt की वैल्यू हो गई 3 अपॉन में x स्क्वायर। अभी स्टूडेंट ये वैल्यू मत पुट करना, हमें पता है हमें h मतलब x की वैल्यू दी हुई है, बट हम लास्ट में पुट करेंगे, अभी ऐसे ही छोड़ दो। ठीक है स्टूडेंट, अब हमें क्या निकालना है स्टूडेंट, ds बाई dt। क्या निकालना है, ds बाई dt। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया यहाँ पे स्टूडेंट टोटल सरफेस एरिया की बात हो रही है, क्या होता है 6x स्क्वायर। तो s इज इक्वल टू 6x स्क्वायर। हम यहाँ पे स्टूडेंट डिफरेंशिएट करते हैं बोथ साइड, डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड किसकी रिस्पेक्ट में, t की रिस्पेक्ट में। क्यों, क्योंकि हमें क्या निकालना है स्टूडेंट, ds बाई dt। क्या निकालना है, ds बाई dt। तो यहाँ पे स्टूडेंट डिफरेंशिएट करते हैं ds बाई dt, 6 साइड में रखा, x स्क्वायर का 2x, और x का क्या हो जाएगा, dx बाई dt। तो ds बाई dt इज इक्वल टू 12x
और dx बाई dt की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट 3 अपॉन में x स्क्वायर। तो ये x से x कैंसिल हो गया, तो ds बाई dt कितना आ जाएगा, ds बाई dt आ गया 36 अपॉन में x। ठीक है स्टूडेंट। अब x की वैल्यू हमें दी हुई है कितनी है स्टूडेंट, x की वैल्यू अब पुट करते हैं, ds बाई dt 36 अपॉन 10, तो ds बाई dt कितना आ गया स्टूडेंट 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। इसका मतलब स्टूडेंट कि सरफेस एरिया जो है हर सेकंड में कितना चेंज हो रहा है, 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। जब भी स्टूडेंट सेकंड आ जाता है इसका मतलब टाइम की रिस्पेक्ट में हमें चेंज निकालना है। किसकी रिस्पेक्ट में निकालना है, टाइम की रिस्पेक्ट में। अब हमें वॉल्यूम टाइम की रिस्पेक्ट में दी हुई है, उन्होंने बोला हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग। तो सरफेस एरिया इंक्रीजिंग मतलब कि सरफेस एरिया जो है टाइम के हिसाब से कितना इंक्रीज हो रहा है, मतलब ds बाई dt आपको फाइंड करना है। ठीक है, ये देख लो। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट है स्टूडेंट एग्जांपल नंबर 4। देखिए एग्जांपल नंबर 4, ये देखिए स्टूडेंट एग्जांपल नंबर 4 पढ़ते हैं। एग्जांपल नंबर 4 क्या बोल रहे हैं, 4 पढ़िए स्टूडेंट। द लेंथ x ऑफ अ रेक्टेंगल, द लेंथ x ऑफ अ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग। मतलब स्टूडेंट जो लेंथ है हमारी, मतलब x वो डिक्रीज हो रही है, डिक्रीजिंग किस रेट से, मतलब स्टूडेंट कम हो रही है किस रेट से, 3 सेंटीमीटर पर मिनट। तो इट मीन स्टूडेंट हमें क्या दिया हुआ है, dx बाई dt। क्योंकि स्टूडेंट जहाँ पे भी आता है ना कि लेंथ बढ़ रही है या कम हो रही है, इसका मतलब ये हमें क्या दे रखा है, चेंज दे रखा है। क्या दे रखा है, चेंज। मतलब dx बाई dt कितना दिया हुआ है, माइनस, क्योंकि डिक्रीजिंग है तो -3 सेंटीमीटर पर मिनट ये दिया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद बोल रहे हैं कि जो विड्थ है, विड्थ मतलब ब्रेथ, ब्रेथ जो है स्टूडेंट को y, तो ब्रेथ जो है वो इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग मतलब dy बाई dt कितना दिया हुआ है स्टूडेंट, 2 सेंटीमीटर पर मिनट। ठीक है, मतलब उसने स्टूडेंट बोला है कि जो लेंथ है वो डिक्रीज हो रही है किस रेट से, -3 सेंटीमीटर पर मिनट। मतलब हर मिनट जो है हमारी लेंथ जो है 3 सेंटीमीटर डिक्रीज होती जा रही है, मतलब dx बाई dt दिया हुआ है। उसके बाद स्टूडेंट ब्रेथ जो है वो हमारी इंक्रीज हो रही है, कितनी इंक्रीज हो रही है, 2 सेंटीमीटर हर मिनट में। ठीक है, मतलब dy बाई dt दिया हुआ है। उसके बाद स्टूडेंट हमें x दिया हुआ है, x कितना है 10 सेंटीमीटर और y दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। तो हमें स्टूडेंट चेंज निकालना है, किसमें चेंज निकालना है, हमें स्टूडेंट पेरीमीटर में चेंज निकालना है। क्या निकालना है, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर। क्या निकालना है स्टूडेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर, मतलब dp बाई dt फाइंड करना है, और दूसरा एक तो ये फाइंड करना है, और क्या निकालना है स्टूडेंट, एरिया कितना चेंज हो रहा है, एरिया इज चेंजिंग, एरिया इज चेंजिंग। मतलब स्टूडेंट हमें dA बाई dt जो है ये भी फाइंड करना है। देखो स्टूडेंट हमारी जो लेंथ है वो टाइम के हिसाब से चेंज हो रही है, ब्रेथ जो है वो भी टाइम के हिसाब से चेंज हो रही है। तो हमें बताना है कि जब लेंथ और ब्रेथ दोनों टाइम के हिसाब से चेंज हो रही है तो पेरीमीटर जो है टाइम के हिसाब से कितना चेंज होगा, और एरिया जो है वो भी कितना चेंज होगा। तो ये देखो स्टूडेंट सबसे पहले तो हम फॉर्मूला लगाते हैं पेरीमीटर रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट में l प्लस b। क्या होता है स्टूडेंट, 2 ब्रैकेट में l प्लस b, तो इसको लिख देंगे p इज इक्वल टू 2x प्लस y। लेंथ को हमने x माना है, ब्रेथ को y माना है। ठीक है स्टूडेंट। अब हम डिफरेंशिएट करते हैं, क्योंकि हमें फाइंड क्या करना है स्टूडेंट, dp बाई dt। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड किसकी रिस्पेक्ट में करेंगे, t की रिस्पेक्ट में। तो हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट dp बाई dt इज इक्वल टू 2x का हो जाएगा dx बाई dt और y का हो जाएगा dy बाई dt। ठीक है स्टूडेंट। तो वैल्यू पुट करते हैं, dx बाई dt की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट, -3 हो गया, और dy बाई dt 2 हो गया। तो 2 - 1 आंसर इज -2 सेंटीमीटर पर मिनट, क्योंकि पैरामीटर जो होता है स्टूडेंट सेंटीमीटर में होता है। तो इसीलिए जो पैरामीटर है वो हर मिनट कितना चेंज हो रहा है, -2 सेंटीमीटर। ठीक है, dp बाई dt मतलब ये स्टूडेंट आ गया हमारे पास, पैरामीटर जो है वो डिक्रीजिंग, माइनस में आ रहा है स्टूडेंट, तो इसका मतलब पैरामीटर जो है इज डिक्रीजिंग एट द रेट -2 सेंटीमीटर पर मिनट। ठीक है, तो टाइम के हिसाब से पैरामीटर में हमने चेंज निकालना है। ठीक है, ये पहले देख लो।
ठीक है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट हम निकालते हैं एरिया में कितना चेंज हो रहा है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का क्या फॉर्मूला होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, मतलब a इज इक्वल टू एक्स वाई। अब इसको भी स्टूडेंट डिफरेंशिएट करते हैं बोथ साइड, क्या करते हैं, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t, टाइम के रिस्पेक्ट में, मतलब dA बाय dt निकालते हैं। तो इसमें स्टूडेंट प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल मतलब पहले का डेरिवेटिव d बाई डी टी एक्स वाई एज इट इज, फिर x एज इट इज d बाई डी टी किसका, y का। ठीक है स्टूडेंट। तो dA बाई dt कितना हो गया, dA बाई dt आ गया स्टूडेंट dx बाई dt इंटू वाई प्लस x इंटू dy बाई dt। वैल्यू पुट करते हैं स्टूडेंट, dx बाई dt की वैल्यू कितनी है, -3, और y की वैल्यू कितनी है हमारे पास, देखो 6, x की वैल्यू 10 और dy बाई dt कितना है 2। तो सॉल्व करते हैं, -18 प्लस 20 कितना आ गया, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। इस मीन्स एरिया जो है वो कितना चेंज हो रहा है, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, मतलब हर मिनट में जो एरिया है वो कितना चेंज हो रहा है, 2 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट। तो ये देख लो स्टूडेंट, हमें लेंथ दी हुई थी, टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही थी dx बाई dt। उन्होंने बोला था कि लेंथ इज डिक्रीजिंग एट द रेट, इट मीन्स हमें dx बाई dt दिया हुआ है। ब्रेथ चेंज हो रही थी, ब्रेथ इज इंक्रीजिंग एट द रेट, मतलब dy बाई dt दिया हुआ है, x हमें दिया हुआ है, y हमें दिया हुआ है। स्टूडेंट हमें पैरामीटर में चेंज निकालना था और एरिया में चेंज निकालना था। पैरामीटर का चेंज मतलब हो गया dp बाई dt, और एरिया का चेंज हो गया मतलब dA बाई dt, क्योंकि स्टूडेंट हमें लेंथ और ब्रेथ दोनों टाइम के हिसाब से चेंज हो रही है। तो अगर स्टूडेंट पैरामीटर हमारा, पैरामीटर मीन्स लेंथ अगर टाइम के हिसाब से चेंज हो रही है, ब्रेथ अगर टाइम के हिसाब से चेंज हो रही है, तो हमें पैरामीटर में भी टाइम के हिसाब से चेंज निकालना पड़ेगा, एरिया में भी टाइम के हिसाब से चेंज निकालना। ठीक है, ये देखिए ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं। अब ये देखो स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देख लो स्टूडेंट, एग्जांपल नंबर 5, एग्जांपल नंबर 5 देख लो स्टूडेंट्स। 5 क्या कह रहे हैं, अब यहाँ पे स्टूडेंट देखो क्या बोल रहे हैं, द टोटल कॉस्ट, मतलब हमें स्टूडेंट कॉस्ट दी हुई है, कॉस्ट कितनी दी हुई है, कॉस्ट है स्टूडेंट 0.005 एक्स क्यूब माइनस 0.02 एक्स स्क्वायर प्लस 30x प्लस 5000। ठीक है स्टूडेंट, ये दी हुई है। अब हमें स्टूडेंट क्या फाइंड करना है, मार्जिनल कॉस्ट, क्या फाइंड करनी है, मार्जिनल कॉस्ट जो है व्हेन 3 यूनिट्स आर प्रोड्यूस, व्हेन 3 यूनिट्स आर प्रोड्यूस। ये देखो स्टूडेंट, हमें जो है कॉस्ट दी हुई है, क्या दी हुई है, कॉस्ट दी हुई है स्टूडेंट। अब हमें क्या निकालना है स्टूडेंट, मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल का मतलब होता है स्टूडेंट चेंज, मार्जिनल का मतलब याद रखना स्टूडेंट चेंज होता है। तो हमें कॉस्ट में चेंज निकालना है जब, अब देखो स्टूडेंट कॉस्ट जो है हमारी, देखो कॉस्ट जो है वो किसके हिसाब से चेंज होगी, यूनिट्स के हिसाब से। यूनिट्स हमारी एक्स है, अगर आप यूनिट्स को बढ़ाते जाओगे तो आपकी कॉस्ट बढ़ती जाएगी, अगर आप यूनिट्स को, प्रोडक्शन की यूनिट को कम करते जाओगे कॉस्ट आपकी कम होती जाएगी। यही रूल होता है ना स्टूडेंट, मतलब कॉस्ट और यूनिट्स में क्या होता है, डायरेक्ट रिलेशन होता है। जैसे जैसे आप अपनी यूनिट बढ़ाओगे तो आपकी कॉस्ट बढ़ेगी, जैसे जैसे आप अपनी यूनिट्स को कम करोगे आपकी कॉस्ट जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे जो कॉस्ट बढ़ रही है, कम हो रही है, इसको स्टूडेंट क्या बोलते हैं, चेंज इन कॉस्ट। क्या बोलते हैं, चेंज इन कॉस्ट। और चेंज इन कॉस्ट का मतलब होता है स्टूडेंट डीसी बाय, अब कॉस्ट किसकी रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है, एक्स की रिस्पेक्ट में, एक्स मतलब यूनिट। तो हमें स्टूडेंट क्या निकालना है, डीसी बाई डी एक्स, और डीसी बाई डी एक्स को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, मार्जिनल कॉस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मार्जिनल कॉस्ट। दोबारा स्टूडेंट देखो, हमारी जब यूनिट चेंज होगी तो हमारी कॉस्ट भी चेंज होगी। यूनिट्स बढ़ेगी जब आप अपनी प्रोडक्शन बढ़ाओगे तो आपकी कॉस्ट बढ़ेगी, जब आप अपनी प्रोडक्शन कम करोगे तो कॉस्ट जो है वो कम होगी। ऑब्वियसली बात है स्टूडेंट, अगर आप मान लो यूनिट्स बढ़ा रहे हो, जैसे मान लो मैंने 10 शूज़ बनाए, फिर मैं 20 बनाऊंगा, फिर 30 बनाऊंगा, तो मेरी कॉस्ट भी तो बढ़ेगी ना। और अगर मैं अपनी शूज़ की प्रोडक्शन को कम कर दूंगा तो मेरी कॉस्ट कम हो जाएगी। तो यहाँ पे स्टूडेंट कॉस्ट जो है वो किसकी टर्म्स में चेंज हो रही है, यूनिट्स की टर्म्स में। तो इसलिए चेंज इन कॉस्ट को हम क्या बोलते हैं, डीसी बाई डी एक्स। क्या बोलते हैं, डीसी बाई डी एक्स। और डीसी बाई डी एक्स को हम क्या बोलते हैं, मार्जिनल कॉस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, मार्जिनल कॉस्ट। तो अब ये देखिए, अब स्टूडेंट हमें कॉस्ट दी हुई है, कॉस्ट कितनी है
0.005 एक्स क्यूब माइनस 0.02 एक्स स्क्वायर प्लस 30x प्लस 5000। तो स्टूडेंट अब हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट बोथ साइड किसकी रिस्पेक्ट में करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, क्योंकि हमें स्टूडेंट क्या निकालना है, मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है, dc बाई dx। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट dc बाई dx इज इक्वल टू 0.005 साइड में रखा x क्यूब का 3x स्क्वायर माइनस 0.02 साइड में रखा x स्क्वायर का 2x, 30x का 1, 5000 का 0। और dc बाई dx को क्या बोलते हैं स्टूडेंट, मैंने अभी आपको बताया मार्जिनल कॉस्ट, क्या बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट। तो ये हो जाएगा 0.015 एक्स स्क्वायर माइनस 0.04x और प्लस 30। अब स्टूडेंट हमें निकालनी है मार्जिनल कॉस्ट जब कितनी यूनिट्स है, मतलब x की वैल्यू कितनी दी हुई है, 3 यूनिट्स, मतलब x की वैल्यू 3 है। तो मार्जिनल कॉस्ट स्टूडेंट फाइंड करते हैं व्हेन x इज इक्वल टू कितना है, 3। तो ये देखो स्टूडेंट, तो 0.015 3 का स्क्वायर माइनस 0.04 3 प्लस 30, इसको सॉल्व करते हैं, पॉइंट है 1000 हो गया स्टूडेंट। तो 15 इंटू 9 अपॉन में 1000 माइनस ये कितना हो गया 12 अपॉन में 100 प्लस 30। अब सॉल्व करते हैं, कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 135 अपॉन में 1000 माइनस 12 अपॉन में 100 प्लस 30, ठीक है। ये इधर सॉल्व कर रहा हूँ स्टूडेंट। अब ये देख लो, मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू एलसीएम कितना आ गया 1000, तो ये कितना हो गया 135 माइनस 120 प्लस 30,000। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट मार्जिनल कॉस्ट कितनी हो जाएगी 15, तो 30015 अपॉन में 1000, पॉइंट लगा देते हैं तो 30.01। तो आंसर है स्टूडेंट 30.015। इसका मतलब स्टूडेंट जब मैं 3 यूनिट प्रोड्यूस करूंगा, 3 यूनिट्स बनाऊंगा, तो मेरी कॉस्ट के अंदर जो चेंज आएगा वो कितना आएगा 30.015। तो यहाँ पे ध्यान रखना स्टूडेंट, मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या होता है, चेंज इन कॉस्ट। क्या होता है चेंज इन कॉस्ट, किसकी रिस्पेक्ट में, यूनिट्स की रिस्पेक्ट में, किसकी रिस्पेक्ट में, यूनिट्स की रिस्पेक्ट। ये देखो ठीक है स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट एग्जांपल 6। एग्जांपल 6 देख लीजिए स्टूडेंट। एग्जांपल 6 क्या कह रहे हैं, एग्जांपल 6 में स्टूडेंट आपको अब दिया हुआ है टोटल रेवेन्यू, मतलब रेवेन्यू दिया हुआ है। रेवेन्यू कितना है स्टूडेंट 3x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 5 ये दिया हुआ है। ये स्टूडेंट आपको मार्जिनल रेवेन्यू मतलब MR मतलब मार्जिनल रेवेन्यू फाइंड करना है, मार्जिनल रेवेन्यू आपको निकालना है व्हेन x कितना है, मतलब जब आपने 5 यूनिट सोल्ड करी है, ठीक है स्टूडेंट, 5 यूनिट क्या सोल्ड। अब यहाँ पे स्टूडेंट रेवेन्यू की बात करते हैं, तो रेवेन्यू जो है वो भी स्टूडेंट किसके ऊपर डिपेंड करता है, यूनिट्स के ऊपर, यूनिट सोल्ड के ऊपर, जितनी यूनिट आप सोल्ड करोगे। देखो स्टूडेंट जितनी यूनिट्स आप ज़्यादा बेचोगे आपका रेवेन्यू उतना बढ़ेगा, और जितनी यूनिट्स आप कम बेचोगे आपका रेवेन्यू क्या होगा स्टूडेंट, कम होगा। ठीक है, रेवेन्यू का मतलब स्टूडेंट सेल्स होती है, सेल्स मतलब जो आप यूनिट बेच रहे हो, तो जितनी ज़्यादा आप यूनिट बेचोगे आपका रेवेन्यू बढ़ेगा, जितनी आप कम यूनिट बेचोगे आपका रेवेन्यू कम होगा। इसका मतलब स्टूडेंट रेवेन्यू जो चेंज हो रहा है, रेवेन्यू चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू, किसकी रिस्पेक्ट में हो रहा है, यूनिट्स की रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू यूनिट। अब यहाँ पे स्टूडेंट रेवेन्यू चेंज मतलब होता है मार्जिनल रेवेन्यू, और मार्जिनल रेवेन्यू किसकी रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं स्टूडेंट, एक्स की रिस्पेक्ट में। और यहाँ पे रेवेन्यू चेंज मतलब डीआर हो गया, डीआर अपॉन में डीएक्स। तो मार्जिनल रेवेन्यू को क्या बोलते हैं स्टूडेंट, डीआर अपॉन डीएक्स। जैसे हमने मार्जिनल कॉस्ट किया था, मार्जिनल कॉस्ट को क्या बोलते हैं स्टूडेंट, डीसी बाई डीएक्स। क्या बोलते हैं, डीसी बाई डीएक्स। ऐसे स्टूडेंट मार्जिनल रेवेन्यू को क्या बोलते हैं, डीआर बाई डीएक्स। क्या बोलते हैं, डीआर बाई डीएक्स। ठीक है स्टूडेंट, तो ध्यान रखना स्टूडेंट, मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब चेंज इन रेवेन्यू। क्या होता है, मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब होता है चेंज इन रेवेन्यू, किसकी रिस्पेक्ट में, यूनिट्स की रिस्पेक्ट में। चेंज इन यूनिट मतलब यूनिट्स की चेंज होने की वजह से रेवेन्यू में कितना चेंज हो रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है, अब निकालते हैं स्टूडेंट, Rx कितना दिया हुआ है, 3x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 5। डिफरेंशिएट करते हैं, बोथ साइड किसकी रिस्पेक्ट में करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट, dr बाई dx
इज इक्वल टू कितना हो गया 3x² का 2x 36x का 1 हो गया। तो यहाँ पे स्टूडेंट dr/dx कितना आ गया 6x प्लस 36 और dr/dx को मार्जिनल रेवेन्यू बोलते हैं। मार्जिनल रेवेन्यू जब x की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट 5, तो यहाँ पुट कर देंगे 6 ब्रैकेट में 5 प्लस 36, तो कितना हो गया स्टूडेंट 30 प्लस 36, आंसर आ गया ₹66। तो मार्जिनल रेवेन्यू व्हेन x इज इक्वल टू 5, जब 5 यूनिट आपने बेची तो आपका रेवेन्यू में कितना चेंज आया ₹66। मार्जिनल रेवेन्यू जब x की वैल्यू 5 है कितना आ रहा है ₹66, ठीक है। और मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब क्या होता है, चेंज इन रेवेन्यू किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू यूनिट्स। मतलब रेवेन्यू में चेंज निकालना है, चेंज निकालना है मतलब dr किसके रिस्पेक्ट में, यूनिट्स के रिस्पेक्ट में dr/dx, और dr/dx को हम क्या बोलते हैं, मार्जिनल रेवेन्यू, ठीक है। ये देखो ठीक है स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन, नेक्स्ट है स्टूडेंट एग्जांपल 3। एग्जांपल 3 देख लो स्टूडेंट क्या बोल रहे हैं। एग्जांपल 3 देखते हैं। अ स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू अ क्वाइट लेक, मतलब स्टूडेंट हमने एक स्टोन जो है एक लेक में फेंका है और जो उसकी वेव्स है वो स्टूडेंट सर्कुलर में मूव कर रही है, ऐसे ऐसे वेव्स जो है वो मूव कर रही है। मतलब ये पॉइंट पे जैसे स्टोन हमने फेंका लेक पे, तो लेक से ऐसे सर्कुलर वे मूव जो है वैसे मूव करती जा रही है, ठीक है स्टूडेंट। तो इसका मतलब हमारा जो स्टूडेंट रेडियस है वो हर टाइम क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। और किस स्पीड से चेंज हो रहा है, मतलब dr/dt रेडियस चेंज हो रहा है कितना स्टूडेंट, 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। कितना चेंज हो रहा है, 4 सेंटीमीटर। देखो स्टूडेंट हमने क्या करा है, एक स्टोन जो है लेक में फेंका, जैसे ही हमने लेक में फेंका तो उसकी वेव जो है वो सर्कुलर में मूव करती जा रही है। किस में मूव करती जा रही है, सर्कुलर में। और किस स्पीड से मूव कर रही है, किस स्पीड से, 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। किस स्पीड से मूव कर रही है, 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इट मीन स्टूडेंट यहाँ से लेके यहाँ तक आपको पता है क्या होता है, रेडियस। तो रेडियस स्टूडेंट हर टाइम क्या हो रहा है, हमारा चेंज हो रहा है। किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, टाइम के रिस्पेक्ट में। मतलब dr/dt हमें गिवन है, ठीक है स्टूडेंट। आगे क्या बोल रहा है, एट द इंस्टेंट, मतलब रेडियस हमारा कितना है स्टूडेंट 10 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर। तो एरिया में कितना चेंज होगा, हाउ फार, मतलब एरिया में हमें एरिया इज चेंजिंग, कितना चेंज होगा वो फाइंड करना है स्टूडेंट। अब देखो स्टूडेंट रेडियस किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, रेडियस किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो हमें एरिया का चेंज निकालना है किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब हमें स्टूडेंट क्या फाइंड करना है, dA/dt। तो ये क्वेश्चन में स्टूडेंट देख लेना कि आपको क्या चीज़ दी हुई है। आपको स्टूडेंट रेडियस दिया हुआ है टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज, मतलब dr/dt दिया हुआ है कितना, 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। रेडियस आपको बोली हुई है 10, ठीक है। तो आपने एरिया में चेंज निकालना है किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है स्टूडेंट। तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल का स्टूडेंट फॉर्मूला होता है πr²। तो A इज इक्वल टू कितना हो गया, πr²। अब स्टूडेंट डिफरेंशिएट करते हैं बोथ साइड। बोथ साइड किसकी रिस्पेक्ट में करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू t। किसकी रिस्पेक्ट में करेंगे, t की रिस्पेक्ट में। तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट, dA/dt। पाई को साइड में रखा, r² का हो गया 2r, फिर r का क्या हो जाएगा स्टूडेंट, dr/dt। क्योंकि मैं टाइम की रिस्पेक्ट में निकाल रहा हूँ, तो टाइम की रिस्पेक्ट में r का क्या होता है, dr/dt, ठीक है। अब ये देखो स्टूडेंट dA/dt इज इक्वल टू पाई 2πr और dr/dt की वैल्यू 4 है। तो dA/dt कितना हो गया स्टूडेंट, 2πr की वैल्यू भी पुट कर देते हैं 10, 4 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अगर स्टूडेंट आपने पाई के लिए डाल सकते हो, अगर आप ऐसे भी छोड़ दोगे तब भी पूरे नंबर मिलेंगे, कोई मार्क्स नहीं कटेंगे, ठीक है स्टूडेंट। एक बार दोबारा देख लो स्टूडेंट, उसने कहा कि हमने स्टोन जो है लेक में फेंका और उसकी जो वेव्स है वो सर्कुलर में मूव कर रही है। किस स्पीड से मूव कर रही है, 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मतलब इस स्पीड से आगे मूव करते हुए जा रही है, 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड के हिसाब से मूव करते हुए जा रही है। अब हमने देखना स्टूडेंट कि ये मतलब कब तक 10 सेंटीमीटर तक कब पहुँचेगी। मतलब जब 10 सेंटीमीटर तक पहुँचेगी तो उसका एरिया में कितना चेंज होगा। अब जैसे ऐसे मूव करते हुए जा रही है, ये फिर मूव करेगी, ये फिर मूव करेगी। अब रेडियस हमें दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ तक वो मूव करती रहेगी। तो स्टूडेंट जब वो मूव करेगी तो एरिया में कितना चेंज आएगा, एरिया के अंदर कितना चेंज होगा वो हमें निकालना है। टाइम के रिस्पेक्ट में dA/dt फाइंड करना है,
ठीक है स्टूडेंट। तो मैंने एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला लगाया, ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, डिफरेंशिएट किया किसकी रिस्पेक्ट में, टाइम की रिस्पेक्ट में, डी ए बाई डी टी कितना हो गया 2 पाई आर डी आर बाई डी टी। ठीक है, मतलब पाई को कांस्टेंट है साइड में रखा, आर स्क्वायर का 2r और आर का क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू टी है तो डी आर बाई डी टी हो गया। ठीक है स्टूडेंट, तो डी ए बाई डी टी हो गया 2 पाई आर और डी आर बाई डी टी की वैल्यू दी हुई है 4, आर की वैल्यू दी है 10, पुट किया आंसर। ठीक है स्टूडेंट, ये देखो तो इसमें स्टूडेंट क्या होगा, एरिया इज चेंजिंग एट द रेट 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड व्हेन, जब रेडियस आपकी कितनी होगी 10 सेंटीमीटर। ठीक है तो जब रेडियस 10 सेंटीमीटर है तो आपका एरिया जो चेंज हो रहा है वो कितना चेंज हो रहा है 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर हर सेकंड, मतलब हर सेकंड में इतना चेंज होता है। ठीक है ये देखो अब ये स्टूडेंट क्वेश्चन आपने होमवर्क कर रहे हैं, ये देख लो कौन कौन से होमवर्क कर रहे हैं। होमवर्क है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 करना है, क्वेश्चन नंबर 2 करना है, क्वेश्चन नंबर 3 करना है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 7, 15, 16, 17 और 18 ये इसमें क्वेश्चन करने हैं। देख लो कौन कौन से करने हैं, 1 2 3 4 5 7 15 16 17 18, क्योंकि ये सारे स्टूडेंट इसी से लिंकअप है। ठीक है, तो इसलिए इजीली हो जाएंगे। जो ये मैंने एग्जांपल्स आपको कराए इसी के बेस पे स्टूडेंट ये सारे क्वेश्चन हैं, तो ये आप करिए और अगर कोई डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।